नमस्कार, जोहार। मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। ऐसे में राजधानी रांची से उनका काफिला, उनका विमान जो है जमशेदपुर के लिए निकल चुका है और कुछ ही देर जमशेदपुर वो पहुंच जाएगी और वहां से सीधे जाएगी ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में, जहां वो शिरकत करेंगी। और आपको बता दें, इसको लेकर के हमारे संवाददाता सुमित झा लगातार हमारे साथ बने हुए पल पल के अपडेट दे रहे हैं। सुमित, बात की जाए अगर राष्ट्रपति महोदया के दौरे के बारे में, तो रांची से वो निकल चुकी है और कुछ ही क्षणों में शायद वो जमशेदपुर पहुंच जाएगी। ऐसे में तैयारियां क्या कुछ की गई है, क्या क्या उनका शेड्यूल है? देखिए अनिकेत, राजधानी रांची से उनका विमान जो है उड़ चुका है और जमशेदपुर हवाई अड्डे पे यानी सोनारी एयरपोर्ट पर जो है तकरीबन कुछ ही मिनटों में यानी 5 से 7 मिनट के अंतराल में जो है वो लैंड कर जाएंगी। अगर जिला प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो इस वक्त हम शहर के प्रमुख गोल चक्कर पर खड़े हैं, जिसका नाम है बिष्टपुर। आप देख सकते हैं यहाँ प्रशासनिक स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पूरे सड़क को जो है लॉक कर दिया गया है, आवागमन रोक दिया गया है और आवागमन रोक करके बैरिकेडिंग लगाई गई है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो बैरिकेडिंग के उस पार आम साधारण जनमानस जो है वो अपने राष्ट्रपति का महामहिम का इंतजार कर रही है। पलके बिछाए स्वागत पर वो लगी है, वहीं प्रशासन जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है। आप सीधी तस्वीरों में ये भी देख पाएंगे कि शहर के प्रमुख गोल चक्करों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पोस्टरों से, बैनर से अभिवादन किया गया है, उनका जोहार से अभिनंदन किया गया है। तो कहीं ना कहीं झारखंड की पारंपरिक जो अस्मिता है उससे और संथाली भाषा यानी कि जो ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन समारोह के मौके पर वो जमशेदपुर आ रही है, तो उनका जो वो कार्यक्रम है वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। शहर की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच वो सर्किट हाउस के रास्ते, बिष्टपुर के रास्ते, जुगसलाई के रास्ते, स्टेशन के रास्ते होते हुए वो पहुंचेंगी सीधा करंडी। जाहिर थान में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सर्वप्रथम राष्ट्रपति महोदया जो है वो पूजा अर्चना करेंगी। चूंकि वहां जाहिर थान है, वहां आदिवासी पारंपरिक पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के उपरांत जो है वो समारोह में शामिल होंगी। उनका साथ में उनके साथ जो है राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और उनका भी भाषण जनता के बीच रखा जाएगा। उसके उपरांत वो सीधे यहाँ से वापस परिसदन में जाएंगी, जहां भोजनावकाश के उपरांत जो है राष्ट्रपति महोदया जो है दीक्षांत समारोह आदित्यपुर के लिए रवाना हो जाएगी। सड़कों की सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पुलिसिया मूवमेंट जो है देखिए किस तरह से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की टीम सहित तमाम राज्य के आला अधिकारियों का मूवमेंट जो है यहाँ शुरू हो चुका है। लगातार राष्ट्रपति के सोनारी हवाई अड्डा पहुंचने का है आला महकमा जो है वो इंतजार कर रहा है और इंतजार के उपरांत वो जब सोनारी विमान अड्डे पर पहुंचेगी, एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, तो उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत होगा और इसके उपरांत जो है वो सीधे सोनारी हवाई अड्डे से निकलकर कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ेगी। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, अगर सोनारी हवाई अड्डे की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पहले गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और कहा जा रहा है कि जो कार्यक्रम है वहां पर राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहेंगे, उनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। और अगर बात की जाए ओल्ड चिकी लिपि की 107 शताब्दी समारोह जो है, इसमें वो शिरकत करेंगी। क्या जो खबरें आ रही थी कि सीएम और राज्यपाल भी वहां पर शिरकत करेंगे, तो क्या राष्ट्रपति के साथ वो आ रहे हैं या फिर वो पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी, जहां तक सूचना मिली है कि महामहिम राष्ट्रपति के साथ में माननीय राज्यपाल जो है झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन वो रांची से एक ही साथ जो है जमशेदपुर सोनारी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत जो है वो तीनों वहां से एक साथ ही जो है कार्यक्रम स्थल यानी करंडी जाहिर थान की ओर जाएंगे और वहां पहुंचकर सर्वप्रथम जो पारंपरिक पूजा जो होती है उसे वो पूर्ण करेंगे। वहां जो पंडित रघुनाथ मुर्मू की जो प्रतिमा लगाई गई है उस पर माल्यार्पण होगा और उसके उपरांत कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचेंगे और वहां पे कार्यक्रम की उसके बाद विधिवत शुरुआत होगी।
तो मंच पर जो है महामहिम राष्ट्रपति के साथ में राज्य के माननीय राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच को जो है साथ में साझा करेंगे। और ओल चिकी लिपि जिसका इस वर्ष शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पुराना ये भाषा है। तैयारियां जो की गई है पुलिस आयोजन पे ये सभा का जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए सुमित तैयारियों को लेकर के एक बार तस्वीरें जरा दिखाए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। सुमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तैयारियों को लेकर के बात की जा रही है कि भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे जिले भर में विगत 15 से 20 दिनों पूर्व से जो है तैयारियां लगातार चल रही थी। कई दौर की बैठकें हुई, कई परीक्षण किए गए, मॉक ड्रिल किए गए। वैसे इस कार्यक्रम के लिए, महामहिम के कार्यक्रम के लिए जिले में जो है इस वक्त जमशेदपुर और सरायकेला, जहां दोनों जिले में कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्योंकि सरायकेला बगल जिला है, तो 10 जो है आईपीएस अधिकारी, 2 आईएएस अधिकारी और तकरीबन 2300 से 2500 जो है पुलिस जवान, इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो भी शामिल है। और सबकी सहायता जो है। सुमित, आपको हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अगर बात की जाए कार्यक्रम को लेकर के, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं राष्ट्रपति के अलावा? जी, अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले बात कर लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत दुरुस्त है। लोगों को रोक दिया गया है ताकि महामहिम के आने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो थोड़ी देर में महामहिम की गाड़ी आने वाली है। अभी विधायक घुस चुके हैं, कोटका विधायक, और सुनने में आ रहे हैं कि शायद राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। जी, लेकिन अगर बात की जाए कितने बजे कार्यक्रम को शेड्यूल किया गया है, यहां से कितने बजे वो निकलेंगी और कौन कौन से बड़े नेता जो है वो पहुंचने वाले? क्योंकि जो इस तरीके से आप बता रहे हैं, सुमित भी बता रहे थे कि राज्यपाल और सीएम साथ पहुंचे हुए, इसके अलावा कौन कौन से विधायक, मंत्रीगण वहां पर पहुंच रहे हैं? जी, 10:10 का समय निर्धारित किया गया था वहाँ एयरपोर्ट में उतरने का। वहां से करंडी की दूरी 22 मिनट की है। 22 मिनट 10:40 पे यहाँ आने क्या है। और बड़े नेता में यहाँ के कोटका विधायक श्रीमान संजीव सरदार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल भी शायद आ रहे हैं। जी, और जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के आप बात कर रहे हैं, क्या रूट भी डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि महामहिम का आगमन हो रहा है, ऐसे में रूट में भी बदलाव किया गया है। जी, रूट आम पब्लिक के लिए करंडी से रूट एलिवेशन की ओर जाकर फिर मेन जगह पे मिल जाएगी, और इधर से रूट बंद कर दिया गया है। जी प्रशांत, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर से सुमित के पास चलते। सुमित, अगर बात की जाए करंडी की तमाम तैयारियों को लेकर के, जाहिर स्थान की हम बात कर रहे हैं, वहां पर रूट डाइवर्ट किया गया है। अगर जमशेदपुर की बात की जाए, क्या पूरे जमशेदपुर में भी रूट डाइवर्ट किया गया है सुरक्षा को लेकर के? जी जरूर, चूंकि महामहिम राष्ट्रपति का ये जो कार्यक्रम है वो महामहिम राष्ट्रपति खुद इसमें शामिल हो रही है, तो शहर के कई रूटों में बदलाव किया गया है। खासकर इस वक्त की अगर हम बात करें तो सोनारी हवाई अड्डे से लेकर के सर्किट हाउस, बिष्टपुर, बोल्टास, झुक सिलाई समेत तमाम इलाके जो है, इसमें रूट में कई तरह के बदलाव किए गए। आप सामने तस्वीरों पर सीधी देख सकते हैं कि यहाँ जो है बैरिकेटिंग पूर्ण रूप से कर दी गई है। किसी भी तरह का जो है आवागमन वो सड़कों पर नहीं हो रही है। आवागमन को पूरी तरह यहाँ से लेकर और कार्यक्रम स्थल यानी करंडी जाहिर थान तक जो है वो पूरा स्थल को सील कर दिया गया है। किसी प्रकार का कोई आवागमन यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति का काफिला जो है वो यहाँ से गुजरेगा। वैसे शहर की चौक चौराहों पर आप देख सकेंगे, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा सकेंगे कि लोग जो है बेसब्री से अपने राष्ट्रपति के काफिले का, उन्हें देखने का, उन्हें एक झलक देखने का वो इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी है और जनता के बीच वो कंटिन्यूसली जो है वो जुड़ी रहती थी। लगातार समय समय पर कई तरह के कार्यक्रमों में वो शामिल होती रही है।
तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से उनका जुड़ाव जो है काफी ज्यादा है। और वर्ष जब से महामहिम ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, तब से जमशेदपुर का उनका ये उसके बाद पहला दौरा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्सुकता जो है वो भी बनी हुई है, और लोग बेसब्री से जो है अपने महामहिम का, अपने राष्ट्रपति का इंतजार करते दिख रहे हैं। जी अनके जी बिल्कुल, कुछ लोग भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं। शायद पूरा ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है कि जब तक महामहिम का काफिला गुजर ना जाए तब तक सभी बैरिकेडिंग जो है सुमित बंद किए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात हम सुरक्षा को लेकर के कह रहे हैं। कल हमने एक तस्वीर देखी थी जहां पर एक स्कूटी सवार महामहिम के काफिले के पीछे नजर आ रहा था, लेकिन बाद में इसको लेकर के स्पष्टीकरण आया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चूक वगैरह कुछ भी नहीं था, वहां पर सब कुछ सुचारू रूप से था। लेकिन अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर के, न सिर्फ जमशेदपुर बल्कि आज यहां पर पहुंचेंगी, फिर दोपहर 3:40 में वो रांची जाएंगी, कल फिर उनका गुमला दौरा है। ऐसे में अगर बात की जाए सिर्फ रांची नहीं, जमशेदपुर नहीं, गुमला, यानी कि 3 जिलों में सुरक्षा हाई अलर्ट पर नजर आ रही है सुरक्षा को लेकर के। और ये एक दिन की तैयारी नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पिछले 10 से 12 दिनों से सुरक्षा को लेकर के लगातार सभी जिलों के जो डीसी है वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दंडाधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं, 75 डीएसपी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के अगर बात की जाए सुमित, तो और क्या कुछ विशेष तैयारी की गई, क्योंकि उनके काफिले के साथ जैमर जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आता है। ऐसे में एक बार तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाएं कि आखिर जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। देखिए, इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो बिष्टुपुर मुख्य गोलचक्कर है, और अपने साथी से अनुरोध करेंगे कि आप देख सकते हैं पूरे गोलचक्कर के एरिया को, चूंकि ये जमशेदपुर शहर का एक प्रमुख गोलचक्कर है जहां आम दिन पर हजारों हजार की संख्या में जो है भीड़ लगी रहती है। अगर मुख्य सड़क की दुकानों की बात करें तो सिक्योरिटी के तौर पर दुकानों का शटर जो है फिलहाल बंद है, यानी जब तक महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता तब तक तभी तमाम दुकानों का, चूंकि ये मुख्य सड़क है और मुख्य बाजार भी है, तो वो दुकानों का सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है दुकानों को भी बंद किया गया है। बैरिकेटिंग जो है, प्रॉपर बैरिकेटिंग जो है सब तरफ से की गई है। लगातार पुलिस बल जो है, पुलिस जवान जो है, उन्होंने पूरा एरिया को, पूरे अगर बात करें सोनारी से लेकर के सीधा करंडी जाहिर स्थान तक जहां कार्यक्रम स्थल है, तो पूरे इलाके में आपको सेम इसी तरह की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलेगी। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। कल मॉक ड्रिल के सब वक्त एक बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल पे जो है थोड़ी बहुत चूक दिख रही थी। हालांकि बाद में पुलिसिया महकमा की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि उसमें कोई चूक नहीं हुई थी, वो एक भ्रामक रूप से ये किया जा रहा था। तो चूंकि विगत ये मॉक ड्रिल एक दिन का मॉक ड्रिल नहीं था, मॉक ड्रिल छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर लगातार मॉक ड्रिल चल रहे थे, और हवाई अड्डे से लेकर के कार्यक्रम स्थल, पहला कार्यक्रम स्थल यानी करंडी और दूसरा कार्यक्रम स्थल यानी आदित्यपुर एनआईटी जमशेदपुर, तो कंटिन्यू ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जा रहा था। और प्रोसेस कंटिन्यू करने के उपरांत जो है जब फाइनल रिव्यू लिया गया तो सब कुछ वाकई में सही पाया गया, और उसके बाद उस पर मोहर लगाई गई और रूट मैप को जो है फाइनल ओके किया गया। तो सुरक्षा जो है जमशेदपुर में चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं भी सुरक्षा में कोई सेंधमारी नहीं है। तमाम जगह उपयुक्त रूप से जितनी आवश्यकता है उतने बलों का प्रयोग किया गया है। सुरक्षा के तमाम मानकों का प्रयोग किया गया है। शहर भर के तमाम इलाकों में जो छोटी छोटी मुख्य सड़कों से गलियां होती है उनको बैरिकेड के माध्यम से जो है पहले से ही सील कर दिया गया है। ये सीलिंग तब तक जारी रहेगा जब तक महामहिम जमशेदपुर से फिर वापस रांची के लिए वापस नहीं निकल जाती। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है पुख्ता इंतजाम सड़कों पर दिख रहा है, और तमाम जो आला अधिकारी है वो खुद ग्राउंड मूवमेंट भी कर रहे हैं, और कार्यक्रम स्थल से लेकर के और हवाई अड्डे से लेकर के तमाम जगहों पर जो है वो खुद मौजूद है और पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक खास बात अनिकेत आपको पहले से बताना चाहेंगे कि जमशेदपुर शहर में तकरीबन 300 से अधिक कैमरे जो है मुख्य सड़कों पर जो है 300 से अधिक कैमरे जो है वो पूर्व से ही लगाए गए हैं। पूर्व से यानी ये सालों दर साल ये कंटिन्यू प्रोसेस है
कैमरे अगर खराब भी होते तो समय पर उन्हें ठीक भी किया जाता है। जिला प्रशासन की तरफ से ये सुविधा शहर वासियों के लिए दी गई है और इसका सीधा मॉनिटरिंग जो होता है वो पुलिस कंट्रोल रूम में, साक्षी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में होता है। तो वो तमाम कैमरे जो है वो एक्टिव है, यानी पल पल की और तमाम चौक चौराहे गलियों सड़कों की जो है निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से और ग्राउंड स्तर पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का असुविधा ना हो। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, पल पल के अपडेट आप दे रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों को पर जो है पल पल के अपडेट पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति का आज दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में अभी आपको बता दें कि जाहिर स्थान वो पहुंचने वाली है जमशेदपुर के, कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगी। पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।